क्वेश्चन नंबर 3 रीड कर लेते हैं इससे पहले। मिस्टर आर के नायर गेट्स ₹6,455 at the end of 1 year at the rate of 14% per annum in a recurring deposit account. Find the monthly installment. तो यहाँ पर बच्चों पी पूछा है फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट। तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि डिफरेंट चीज़ें वो पूछेगा क्वेश्चन के अंदर, कभी आर, कभी पी, कभी आई, कभी एम बी। ठीक है, तो हम यूजिंग द बोथ फार्मूला वी हैव टू फाइंड आउट एवरीथिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ गिवन दैट इन द क्वेश्चंस Mr. R. K. Nair gets ₹6,455 at the end of 1 year. Means it is given maturity value. Maturity value ₹6,455. मेच्योरिटी वैल्यू क्यों है? क्योंकि एट द एंड ऑफ 1 ईयर में मिल रहा है। क्या जमा किया था पता नहीं, वही पूछ रहा है। तो रेट कितना है? 14% पे इन्हें जमा किया होगा कुछ अमाउंट। तो P इज इक्वल टू, P क्या माने? P इज इक्वल टू X मान लेते हैं। लेट X रुपीस। तो फाइंड आउट करते हैं बच्चों। अब N भी दिया हुआ है, चूँकि आफ्टर 1 ईयर, एट द एंड ऑफ 1 ईयर में इनको मैच्योरिटी वैल्यू ये मिल रही है। तो यानी कि 12 मंथ। सिंपली फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई इज इक्वल टू पी एन प्लस 1 इंटू आर 2 इंटू 12 इंटू 100। P पता नहीं, X है, इंटू N 12 है, इंटू 12 प्लस 1 13, R 14% है, अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। 12 से 12 रिड्यूस, 2 7 द 14, और यहाँ पे आ जाएगा 13 7 द 91X अपॉन 100। तो बस इतना ही इसको रखेंगे और इसे मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। अब लिखेंगे मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू पी एन प्लस आई। मैच्योरिटी वैल्यू इज गिवन इन द क्वेश्चंस ₹6,455 is equal to, P is not given, we assume it X, then we put here X and multiply by 12 month because it is given in the question 12 month. I we have already find out in equation first, 91X upon 100. $12X plus 91X upon 100. We take the LCM, 100, 1200X, 91X, 6455, क्रॉस मल्टीप्लाई, जगह नहीं है इधर कर लेते हैं, 6455 into 100 is equal to 1291X, 1200X plus 91X. Then X is equal to 1291 is डाउन हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा 6455 into 100 डिवाइडेड बाई 1291। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे। 64
55 को 12 91 से। तो देखते हैं 12 का टेबल 64 में पढ़ते हैं। 12 5 द 60, तो 5 1 द 5, 5 9 द 45, 4 कैरी, 5 2 द 10, 14, 5 1 द 5 और 6। तो इस तरह से ये पूरा कट हो गया 5 टाइम्स। तो 5 इंटू 100 इज इक्वल टू ₹500। तो ये जो हमने लेट किया था पी को एक्स, तो पी आ गया हमारा, तो पी इज इक्वल टू ₹500। तो देखा बच्चों किस तरह से कोई भी इसमें चीज़ पूछता है, वो आर पूछे या पी पूछे या आई या एम बी, तो हम यूजिंग दिस फार्मूला फाइंड आउट कर लेते हैं। और कैलकुलेशन बहुत सिंपल था, यहाँ पे एलसीएम लिया गया था और कोई कुछ नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल का 4th, रीड कर लेते हैं। Ahmed has recurring deposit account in a bank. He deposits rupees 2,500 per month for 2 years. If he gets rupees 66,250 at the time of maturity, find the interest paid by the bank, the rate of interest. It is very important question because in this question he asks the rate and also he asks about the interest paid by the bank. Now let us solve it. First of all, he deposit rupees 2,500 per month, means P is given rupees 2,500 for 2 years, means N is equal to 2 into 12 is equal to 24 month. If he gets rupees 60,250 at the time of maturity, means the maturity value is given rupees 66,250. First of all, we have to find out the interest using this information. I is equal to P n plus 1 into R 2 into 12 upon 100। अब हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास P है, P इज गिवन, N है, R नहीं है और मैच्योरिटी वैल्यू है, लेकिन मैच्योरिटी वैल्यू है। अब लेकिन यहाँ तो मैच्योरिटी वैल्यू है नहीं, तो सबसे पहले हम इसको I को R की फॉर्म में इन टर्म्स ऑफ R में निकाल लेंगे। तो I इज इक्वल टू P 2,500 रुपीज़ इंटू N 24 मंथ इंटू 25, R is not given, 2 into 12 into 100। 2 0 से 2 0 रिड्यूस, 12 to the 24 and 2 से 2 कट, 25 the 625 R. This is first equation. Now we put the other formula. Maturity value is equal to P into N plus I. Maturity value is given 66,250 is equal to P is also given rupees 2,500 into N 24. Now I
we have already find out from equation first 625 R. Calculate it. 25 for the 100, 0, 25 for the 100, 0, 10 carry, 25 to the 50 or 10, 60 plus 625 R, 6250, 66250 minus 60,000 rupees and 66,000 rupees is equal to 625 R. Now 66 में 60 चले गए तो 6250 is equal to 625 R. Then R is equal to 6250 divided by 625. Now cut 10. Then R is equal to 10%. तो बच्चों देखा आप लोगों ने कि जब हमें R फाइंड आउट करना होता है तो फर्स्टली हम I को R के टर्म में फाइंड आउट करके एक इक्वेशन बना लेते हैं और उसके बाद हम मैच्योरिटी वैल्यू वाला फार्मूला रख के फिर हम इस इक्वेशन को यहाँ पर I की जगह पे सब्स्टिट्यूट करते हैं और इस तरह से कैलकुलेशन करके R फाइंड आउट हो जाता है। अब इसमें इंटरेस्ट भी पूछा था उसने, क्योंकि R हमारा 10% निकल चुका है तो जो फर्स्ट इक्वेशन है उससे हमारा इंटरेस्ट भी आ जाएगा। तो I इज इक्वल टू 625 R, तो 625 इंटू R है 10%। R कितना है 10%, तो R तो 10% आ गया और यहाँ पे ये इस तरह से इंटरेस्ट भी आ गया 6250। तो देखा आपने बच्चों कि किस तरह से पहले हम नहीं निकाल सकते थे इंटरेस्ट, क्योंकि I भी नहीं दिया हुआ था और R भी नहीं, दो पैरामीटर नहीं दिए हुए थे, इसलिए इक्वेशन बना के पहले हमने मैच्योरिटी वैल्यू की मदद से R निकाला और फिर उसके बाद I इज इक्वल टू 625 R, देन मल्टीप्लाई R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी 10। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। The maturity value of a recurring deposit account is rupees 11,364 in 4 years. If the monthly deposit is rupees 200, find the rate of interest. अब इस क्वेश्चन में उसने मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इस दे रखी है और मंथ भी दे रखे हैं 4 मंथ और पी भी दे रखा है मंथली डिपॉजिट और रेट ऑफ इंटरेस्ट आर पूछ रहा है, फिर आर पूछ रहा है। तो देखो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले हम मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है उतार लेंगे। मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू रुपीज़ 11,364। एन इज गिवन आल्सो 4 years, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 12, 48 month। And P is also given rupees 200। तो क्या फाइंड आउट करा रहा है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट R इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सेम उसी पैटर्न पे जो इससे पहले वाला किया था क्वेश्चंस, I इज इक्वल टू P n plus 1 R 2 into 12 into 100
200 n 48 month into 49 month, 48 plus 1, r is not given, divided by 2 into 12 into 100, 12 4 the, so 4 9 the 36, 3 carry, 4 4 the 16 or 3 19 r. I is equal to 196 r. Maturity value is equal to P into N plus I. 11,364 maturity value is given. P 200 into N is given 48 month, and this equation we have already find out I in terms of R, 196 R. Now 1364 is equal to 0028 the 16, 24 the 8, 9 plus 196 R. 11364 minus 9600 is equal to 196 R. तो लेस कर लेते हैं. 6 4, 13 में से 6 7 और 10 में से 9 1. तो इस तरह से 196 R, देन R इज इक्वल टू 1764 डिवाइडेड बाई 196. तो इसको डिवाइड करके देख लेते हैं. 1764 डिवाइडेड बाई 196. तो डायरेक्ट ये 9 टाइम चला जाएगा. 9 6 द 54 और 5 9 9 द 81 और 5 86, 8 9 1 द 8, 9 1 द 9 और 8 17. तो इस तरह से ये आ गया 9%. और उसने कुछ पूछा था? कुछ नहीं पूछा था, और निकल आया. तो देखा बच्चों आपने कि कॉन्सेप्ट समझ में आया, किस तरह से क्वेश्चंस होते हैं.